जब दुनिया आपको कुचलने पे तुली हो और आप फिर भी हार न माने, तो वो तजुर्बा जिंदगी का सबसे जरूरी लम्हा बन जाता है। वर्जिन एनकाउंटर कहानी है कुछ ऐसी ही महिलाओं की जिन्होंने जब सब कुछ खोया तो खुद को पाया। हेलो। सो गया वो? आज फिर से? तो क्या फैसला किया? आऊंगी। अंजलि चलो। जिंदगी अंधेरों से भरा हुआ सच है, और जब हम अंधेरों को आसमान की खुली बाहों में देखते हैं तो जिंदगी की कई उम्मीदें उन तारों की तरह टिमटिमाते हुए दिखती है। बस इन्हीं तारों के सहारे शुरू हुई मेरी जिंदगी ने मुझे उन अंधेरों से निकलने की हिम्मत दी। कुछ पागल, कुछ रुमानी, उलझी हुई मेरी कहानी। मुझको अपनी मंजिलों से मिलने का हक है। आसमान
लोग निकल गए वहां से? हाँ, हम तो काफी आगे आ गए हैं। तुम बताओ आगे का क्या इंतजाम है? एक काम करो, मुंबई पहुंचकर मुझे कॉल करना। मेरी बीवी कल मायके चली जाएगी, सो कुछ दिन तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। एक जगह तुम्हारे काम की भी बात की है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम अपनी बीवी को सब कुछ बता दोगे। तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो ना यार, सब कुछ खत्म करो। तुमने मुझको हिम्मत दिखाई तब मैंने ये कदम उठाया है, और अब तुम ही। अरे यार टेंशन मत लो, मैंने बोला ना मैं सब संभाल लूंगा। अभी रखता हूँ, मुंबई पहुंचते ही मुझे कॉल करो, ठीक है? स्पीकर पे डाल। हाँ माँ। ये क्या किया तूने सलोनी? कम से कम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमसे पूछ तो लेती। कौन जानता है तुझे मुंबई में? इससे अच्छा था दिल्ली आ जा। तो बोल तो मैं बात करती हूँ मुकेश से। माँ मैं तंग आ गई इन गृहस्थी के दिखावों से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुकेश से बात करोगी और वो सर हिलाकर हाँ कर देगा? माँ बस करो यार, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, वो डरती है अपने बाप से। मैं ऐसे माहौल में अपनी बेटी को बड़ा नहीं कर सकती हूँ। अपना नहीं तो अंजलि का सोच, बाप के बिना कैसे रहेगी वो? माँ वो रह लेगी, तुमने भी तो पाला ना। मेरा बाप तो फिर भी मर गया था, लेकिन इसका बाप उसने जिंदा होके क्या कर लिया। अच्छा हाँ सुनो, शारदा आंटी को कहना कि इस बार की कमेटी वो पहले मेरी खोले, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मम्मा अब हम कहाँ रहेंगे? बेटा हम रतन अंकल क्या रहेंगे, और मैंने बात कर ली है, हम मुंबई में ही तेरा एडमिशन भी करवा देंगे। मम्मा अगर पापा आ गए तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू चिंता मत कर। अच्छा सुन, कुछ खाएगी? नहीं मम्मा, मुझे ना टॉयलेट आया है। अरे तो तुमने बोला क्यों नहीं वहाँ पेट्रोल पंप पे? वहाँ पे कुत्ता था, मुझे उससे डर लगता है। ओ मेरा पागल बच्चा, मम्मा है तो डरने की क्या बात है? चलो अभी आगे कोई होटल आता है तो वहाँ पे रोकती हूँ, ओके? हाँ हाँ मुझे पता है क्या करना है। और हाँ संजना, हाँ मुझे मालूम है। अच्छा सुन, तुझे जब भी टाइम मिले ना प्लीज अंजलि के कुछ कपड़े भिजवा दियो। मुकेश को बिल्कुल मत बताना। अंजलि क्या कर रही हो तुम? सही से बैठो, सीट बेल्ट लगाओ। अजीब लड़की है। हाँ अरे यार, एक तो पहले इतनी परेशानी, ऊपर से ये लड़की मेरी बात सुनती ही नहीं है। हाँ चल मैं बाद में बात करती हूँ। तुम पागल हो क्या? तुमसे सही से नहीं बैठा जाता? हद है इस लड़की की। अब तुम्हें क्या हो गया? मुंह फुला करके बैठ गई हो? नहीं पीना, मुझे प्यास नहीं है। अच्छा कुछ खाओगी? कुछ नहीं खाना। आप हमेशा मुझे बच्ची क्यों समझते हो? जब देखो डांटते रहते हो, ऐसे लगता है जैसे मैं तो कुछ हूं नहीं ना आप लोगों के लिए। अरे बेटा आपके भले के लिए बोलते हैं ना, अभी आपको चोट लग जाती तो? पापा भी यही बोलते हैं, और आप भी अगर ऐसे बोलोगी तो फिर आप में और पापा में डिफरेंस क्या हुआ? और ऐसी कौन सी भलाई है जो सिर्फ आप लोगों को दिखती है, मुझे नहीं? सॉरी बाबा। जस्ट इट्स ऑल राइट। और मम्मा का स्माइल। मेरा प्यारा बच्चा।
सो मच। मैं कब से वेट कर रही थी। वैसे क्या है ना कि मेरी बस खराब हो गई थी, रास्ते में एक टैक्सी मिली, लेकिन वो हरामी बीच रास्ते में लगा हाथ फिराने। मैंने दिया एक घुमा के, उतरकर भाग गया साला। 2 घंटे से वेट करी थी, लेकिन कोई लिफ्ट देने को ही तैयार नहीं था। थैंक गॉड मुझे आप लोग मिल गए। मैं बातों के चक्कर में बताना ही भूल गई। हाय, आई एम कनिका। और आप? सलोनी। और ये मेरी बेटी अंजलि। हाय अंजलि। डोंट माइंड हाँ, आप दोनों बहनें ज़्यादा, माँ बेटी कम लगती हो। बाय द वे, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? पुणे। नासिक। वो क्या है ना कि मेरी माँ पुणे में रहती हैं, तो पुणे से नासिक और अब मुंबई। ओह, तो मुंबई में आप कहाँ से हैं? अब मेरी बहन मलाड में रहती है, तो अक्सर हम लोग वीकेंड पे जाते रहते हैं। अरे वाह, मैं अंधेरी रहती हूँ, तो आप लोग मुझे मलाड तक तो छोड़ ही सकते हैं। वहाँ से आगे मैं ऑटो में चली जाऊँगी। मुझे तो लगा था ये जर्नी बहुत बोरिंग होने वाली है। थैंक गॉड आप दोनों मुझे मिल गए। कुछ चाहिए? पानी। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? विस्की में पानी मिला रही हूँ, और क्या। अरे मैड, कांट यू से आई हैव अ चाइल्ड विद मी? तुम उसके सामने ड्रिंक कर रही हो? कम ऑन मम्मा, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनीमोर। शट अप। तुमसे किसने पूछा? या शी इज नॉट अ चाइल्ड। और तुमको कुछ शर्म है कि नहीं है? हाउ डेयर, कैसे तुम पी सकते हो यहाँ पे? ओके 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 बाबा, सॉरी सॉरी। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट रहा है यार? तुम तो खामखा ही फंटूश हो रही हो। तुम पर नहीं टूटा ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। अभी तुम यंग हो, इसलिए तुम अपनी ड्रीम गर्ल की जिंदगी जी रही हो। जब तुम माँ बनोगी ना, और तुम्हारे बच्चे के आगे कोई ऐसा ड्रिंक करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसे कैसा लगता है। सॉरी कहा ना बाबा, अब नाच के दिखाऊं क्या? सलोनी, ये जवानी का राग ना किसी और को सुनाना प्लीज। हाँ अंजलि, तुम्हारी मम्मी की प्रॉब्लम क्या है? ये पहले से ऐसी सड़ू है या आज कोई नया अवतार लिया है? शट अप अंजलि, क्या 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 कर रही हो? एंड बाय द वे, आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉलरेटिंग यू। यू नीड टू गेट ऑफ माय कार। एक तो पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, ऊपर से तुम आ गई हो। आई एम सॉरी सलोनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंजलि प्लीज अपनी मम्मी को कहो ना कि मुझे माफ कर दे। मम्मा प्लीज, शी इज अ नाइस गर्ल, लीव हर ना वेरी मम्मा। नाइस। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज 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 सलोनी, प्लीज 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 प्लीज। शट अप। सलोनी, तुम कहो तो मैं टायर चेंज कर दूं? नो थैंक्स, मैं अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, तो करो इंतजार कि कोई मिस्टर इंडिया आएगा और तुम्हारी गाड़ी का टायर चेंज करेगा, है ना? मेरी ना कोई बड़ी बहन नहीं है, इसीलिए मेरे मुंह में जो आता है मैं बक देती हूँ। अगर तुम्हारी तरह मेरी बड़ी बहन होती ना तो हटो, अरे तो मैं इतनी बिगड़ी भी ना होती, है ना अंजलि? एकदम। मेरी माँ कहती है ना कि हम औरतों की ज़िंदगी ना बड़ी सीरियस टाइप की होती है, तो थोड़े पागलपन से जी लेना चाहिए।
की। प्लीज नहीं। कमीनी, क्या लगता है तुझे मेरे पति को अपनी दुख भरी कहानी सुना के फंसा लेगी तू? अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी जैसी औरतों को। मेरा बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती है। अरे इतनी ही आग लगी है तो किसी और को पकड़ के बैठ। दुनिया में आदमियों की कमी है क्या? तू रतन से तो पूछ, वो तेरे साथ रहना भी चाहता है या नहीं। चुप कर। आदमियों को तो नई औरतों का शौक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो घर बसा लेंगे। मेरे पति के आसपास भी दिखाई दी तो बर्बाद कर दूंगी तुझे, समझी? Is everything fine? What happened, mom? अरे नथिंग। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? बोलो ना, कुछ तो बताओ। Can't you listen? No, mom. Now you listen. आपको हो क्या गया है? जब से घर से भागे बहुत अजीब सा वेव कर रही हो। जब आना ही नहीं था तो फिर भागी क्यों थी? वही रहना था ना? क्या प्रॉब्लम थी? फिर क्या? फिर जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। रोज रोज खुद को और अपनी बेटी को पिटता हुआ देखकर थक चुकी थी यार मैं। एक डांस आता था, उसे भी करने की मनाही हो गई थी, तो रहा सहा कॉन्फिडेंस भी चला गया था। पता है तुझसे मैं इतना चिढ़ती क्यों? क्यों? क्योंकि मैं खुद भी कभी तेरे जैसी थी। और अब मेरी छोड़ ना, तो अपनी बता। मेरा क्या है यार, हफ्ते के 5 दिन ऑफिस में गधों की तरह काम करती हूँ। 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें मॉम डैड के पास पुणे चली आती हूँ और वहाँ घरेलू लड़की बनने का ढोंग करती हूँ। 2 हफ्तों से रिश्तेदारों के सामने लड़का दिखाने बिठा देते हैं। जिसकी सैलरी मुझसे कम होती है वो जॉब छोड़ने को बोलता है, और जिसकी मुझसे ज़्यादा वो ट्रांसफ़र लेने को। फिर मैंने सोचा कि बेटा करेगा, अगर डूबना ही है तो कुछ करके डूबना। तो बस निकल पड़ी सफ़र पर कि शायद कोई हैंडसम मिल जाए। पर मिली भी तो तुम, सुंदर प्यारी सलोनी। और शिट यार, मैं तो लेस्बियन भी नहीं हूँ। तू लेस्बियन नहीं है? नहीं। ओह, पर मैं तो हूँ। अरे रुक 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 मत। आज मिली मुझे। ए तू लेस्बियन, तेरी मम्मी लेस्बियन है। शट अप, बच्चों से जबरदस्ती। चल उतर अब, और शक्ल मत दिखाना कभी। बाय बाय। अरे खुल बाय बाय। चल ख्याल रखना अपना।
चले? या ए चुप। मैं जो कुछ भी लेकर के गई हूँ ना, उसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ना मैं, ना मेरी जिंदगी, और ना ही उसका कंट्रोल। और बाय द वे गाड़ी भी ना मेरे ही नाम पर है। और तुम ना अंजलि के बायोलॉजिकल फादर जरूर हो, लेकिन आज तक कभी उसके बाप नहीं बन पाए। तुम ये झूठी धमकी ना किसी और को देना। मुझे तुमसे ज्यादा अपने हुनर पे यकीन है। और हाँ, आज के बाद मुझे कभी फोन भी मत करना, समझे? मम्मा, रतन अंकल तो आए नहीं। अब हम क्या करेंगे मम्मा? अब हम कमाल करेंगे। चलो। मैंने अंजलि के सामने बोल तो दिया, पर मुझे भी नहीं पता था कि मुंबई में कौन सा नया एनकाउंटर मेरा इंतजार कर रहा था।